हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं टोटल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर, सो डू इट नाउ। यानी कि बात करिए, अगर कोई चीज़ टालेंगे कि ये बाद में कर लूंगा, तो ऐसा हो सकता है कि वो कभी हो ही ना। तो बेहतर है अभी जो काम हाथ में है उसको अभी कर। चलिए स्टार्ट करते हैं। Reading comprehension and practice exercise for SSCGL 2025. A woman walks into her day with her hands full. बोले कोई भी महिला अपने दिन की शुरुआत जो है अपने hands full यानी कि बहुत सारे टास्क उसके हाथ में हो ऐसे करती है। Keys and phone, wallet and sunglasses, book and coffee and other minute ऑफ लाइफ क्लस्ड इन हर हैंड्स। अब इसमें कीज, फोन्स, वॉलेट, सनग्लासेस, बुक्स, कॉफी और भी बहुत सारी माइन्यूट मतलब छोटी छोटी डिटेल्स जो जिंदगी की हैं, क्लस्ड मतलब कस कर उसके हाथ के इर्द गिर्द या हाथ के अंदर जकड़ी हुई, with the sort of effortlessness that only comes from having perfected a job over long years of practice। और वो भी ऐसे इतनी एफर्टलेसनेस के साथ में। अब एफर्टलेसनेस मतलब कि उसको ज्यादा कुछ ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से काम कर रही है। वो भी ऐसा तब आया है उसके पास में जब उसने कई सालों तक उस चीज की प्रैक्टिस करी है, उस चीज को परफेक्ट। दिस फिनोमिनन, ये जो पूरा घटना है, नाउ क्राउन ऑन सोशल मीडिया, जिसको अब सोशल मीडिया पे क्राउन यानी कि घोषित कर दिया गया है एज द क्लॉ ग्रिप के तौर पे। यानी कि क्लॉ ग्रिप का मतलब है कि आपके हाथ की हर एक उंगली में या बहुत सारी उंगलियों में बहुत सारी चीजें जो है फंसाकर आपने चीज उठा रखी हैं। हैज बिकम मोर देन अ मीम। अब ये ना केवल एक मीम बन चुका है बल्कि या फिर विजुअल सेंड अप से भी ज्यादा कुछ बन चुका है। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ वुमेन अडेप्ट टू एनवायरमेंट्स दैट इग्नोर देयर नीड्स। ये दर्शाता है कि कैसे महिलाएं उस वातावरण में भी खुद को ढाल लेती हैं, अडेप्ट कर लेती हैं, जहां पे उनकी नीड्स को, उनकी जरूरतों को इग्नोर किया जाता है। क्लोथ्स दैट लाइक पॉकेट्स, उनके कपड़े जिसमें पॉकेट्स नहीं है, और विच व्हेन प्रेजेंट आर मोर सिंबॉलिक देन यूटिलिटेरियन। और अगर कुछ है भी, अगर पॉकेट है भी, तो वो केवल सिंबॉलिक है। गर्ल्स की जीन्स में जो पॉकेट्स होती है ना, वो पहले फुल साइज जैसे बॉयज जीन्स ही पहना करती थी, गर्ल्स के अलग से बनती नहीं थी जीन्स। फिर उसके बाद जब बनने लगी तो उसमें पॉकेट साइज कम कर दिया गया, छोटा कर दिया गया, तो उसमें आप फंक्शनैलिटी कुछ नहीं है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो वो केवल एक सिंबॉलिक जेस्चर है बजाय कि कोई यूटिलाइजेशन की तरीके के। हैंडबैग्स दैट सैक्रिफाइस फंक्शनैलिटी फॉर फैशन। अब आपने कई सारे ना वो भी देखे होंगे, जोक्स भी देखे होंगे कि बिल्कुल छोटे छोटे हैंडबैग्स है जो मतलब हाथ में, शादियों में सिर्फ हाथ में पकड़ने के काम आएंगे, उसके अंदर एक मिरर तक भी नहीं आ सकता, छोटा सा मिरर भी नहीं आ सकता, या छोटा सा जो कोम होता है वो भी नहीं आ सकता। तो बोल रहे हैं कि हैंडबैग्स जो है उसमें फंक्शनैलिटी बिल्कुल नहीं है, वो काम करने योग्य बिल्कुल भी नहीं है, बस सिर्फ फैशन का है। दैट आरंट रूमी इनफ फॉर द मल्टीट्यूड्स दैट काउंट एज एसेंशियल। जो कि इतनी रूमी यानी कि इतने स्पेशियस नहीं होते कि मल्टीट्यूड यानी कि जो अलग अलग बहुत सारी एसेंशियल जिनको हम चीजें बोलते हैं, जरूरत की चीजें बोलते हैं, वो उनमें नहीं समा सकते। द क्लॉ ग्रिप डिस्टिल्स द एसेंस ऑफ मल्टीटास्किंग इन अ वर्ल्ड बिल्ट ऑन सिंगल टास्क डिफॉल्ट। बोल रहे हैं क्लॉ ग्रिप जो है वो डिस्टिल करता है यानी कि निष्कर्ष निकालता है कि जो इस दुनिया में जहाँ पे सिंगल टास्क है बाय डिफॉल्ट फंक्शन हर एक व्यक्ति का, वहां पे मल्टीटास्किंग जो एसेंस है यानी कि उसका जो निष्कर्ष है, निचोड़ है, या मल्टी टास्किंग करना जो बन चुका है हमारा रोजमर्रा का काम, उसको दिखाता है। The weight of the literal, of course, is not the only thing nestling in women's hand। अब जो weight है यानी कि जो भार है, लिटरल यानी कि वास्तविकता में जो भार है, वो जाहिर तौर पे केवल महिला के हाथ के ऊपर नहीं है। नेसल मतलब सिमटना, केवल उसके हाथ के ऊपर नहीं सिमटा हुआ। The claw grip also represents a kind of unintentional protest against an imbalance that bleeds into the broader architecture of daily life। जो क्लॉ ग्रिप है वो दर्शाती है जो एक काइंड ऑफ, एक तरीके का अनइंटेंशनल यानी कि अनजाना प्रोटेस्ट है, विरोध है। इसके अगेंस्ट में जो अस्थिरता, असमानता या इम्बैलेंस हो रखा है, दैट ब्लीड्स इनटू,
ब्लीड्स इनटू मतलब कि जो धीरे धीरे रिस रहा है हमारे डेली लाइफ की ब्रॉडर आर्किटेक्चर यानी कि बड़ी संरचना में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो धीरे धीरे करके समा चुका है, कि माना एक्सपेक्ट ही किया जाएगा कि एक विमेन है, उसने दिन में खाना बनाया, बर्तन धोए, क्लीनिंग करी, कपड़े धोए, कपड़े प्रेस करे, आयरन करे, तय करे, ठीक है, उसके बाद फिर खाना बनाया, बच्चों को पढ़ाया, मल्टीटास्किंग उससे एक्सपेक्ट की ही जाएगी, वो भी तब जब वो ऑलरेडी 9 to 5 वर्क कर रही है, ठीक है। और जो मेन है वो, उससे ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की जाएगी। फ्रॉम द लेआउट ऑफ सिटीज टू द स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग आवर्स, चाहे हमारे शहरों की संरचना हो, चाहे हमारा वर्किंग आवर का स्ट्रक्चर हो, women are constantly negotiating a world that wasn't built with them in mind। महिलाएं निरंतर नेगोशिएट कर रही हैं, यानी कि मोल भाव कर रही हैं, तोल मोल कर रही हैं, किस चीज की, एक ऐसी दुनिया में जो कि उनको दिमाग में रख के बनाई ही नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उनको दिमाग में रख के बनाई नहीं की, कि बेसिकली हम महिलाओं की जरूरतों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते ही नहीं है। महिलाओं को अपनी जरूरतें पुटफोर्थ करने के लिए बार बार कोई आंदोलन या बार बार रिपीटेडली आवेदन वगैरह करने पड़ते हैं, बार बार मांग करनी पड़ती है, तब जाके महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया, तब जाके महिलाओं को ये मिला। अब आज की डेट में कई सारे फेमिनिस्ट एजेंडा जो है, जो कि एक्चुअल में फेमिनिज्म से जिनका कोई लेना देना नहीं है, कि लड़कियों को ड्रिंक करने दो, ये करने दो, जिसका फेमिनिज्म से कोई लेना देना नहीं है, बराबरी के अधिकारों की बात बहुत दूर है, ठीक है। तो वो चीजें नहीं समझते, बल्कि वो अनएथिकल चीजों के ऊपर फाइट कर रहे हैं, कि हमें मल्टीपल रिलेशंस बनाने हैं, हमें कोई क्यों रोके, इस तरीके की चीजें। बल्कि जो बेसिक फेमिनिज्म का एजेंडा था वो ये था कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले, उनको कंसिडर किया जाए कि वो ह्यूमन है, वो बराबरी के अधिकारी हैं। कंसिडर फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, द टेम्परेचर सेटिंग्स इन ऑफिस। अधिकतम जो लड़के होते हैं उनको बहुत गर्मी लगती है, वो बहुत ठंडा रखते हैं 16-17 पर, अब तो खैर सेटिंग्स नहीं आने वाली ऐसी, लेकिन 16-17 तक वो लोग रखते हैं, और लड़कियों को ठंड लग रही होती है, तो वो क्या करते हैं, कुछ या तो उसको बार बार दोनों जने फाइट करेंगे। हमारे ऑफिस में ये होता था कि हम लोग फाइट कर रहे होते थे, कि लड़के बोलते थे कम करो, लड़कियां बोलते थे टेम्परेचर बढ़ाओ, और फिर लड़कियों को कुछ लेकर आना पड़ता था, स्टोल वगैरह, ठीक है। इन 1960s फैंगर्स थर्मल कंफर्ट इक्वेशन वाज पुट टू यूज टू फिगर आउट what might be ideal air conditioning setting in workplace। 1960 में फैंगर की एक थर्मल कंफर्ट इक्वेशन बनाई गई, जिसकी वजह से पता चल पाया कि क्या आइडियल एयर कंडीशनिंग सेटिंग होनी चाहिए वर्कप्लेस पे। One important variable that was factored in was the metabolic rate of an average 40-year-old man in a formal suit। तो जो बहुत important एक यहाँ पे वेरिएबल यानी कि एक पहलू, एक एस्पेक्ट जो यहाँ पे दिमाग में रखा गया, वो ये था कि एक 40 साल के पुरुष का जो कि फॉर्मल सूट में है, उसका मेटाबॉलिक रेट क्या होगा। A representation of the largely male employment pool of the time। तो ये दिखाता है कि उस टाइम पे जो एम्प्लॉयमेंट पूल था, यानी कि जो एम्प्लॉयज थे वो अधिकतम मेल थे। बट इन द डेकेड सिंस, लेकिन अब उसके 1960 के कई दशक बाद भी, इवन एज वुमेन हैव कम टू रिप्रेजेंट नियरली हाफ ऑफ द ग्लोबल वर्कफोर्स, वो भी तब जब महिलाएं लगभग दुनिया की आधी वर्कफोर्स बनाती हैं, ऑफिस टेम्परेचर्स कंटिन्यू टू बी सेट टू द मेल मेटाबॉलिक कंफर्ट। तो भी ऑफिस का जो टेम्परेचर है एयर कंडीशनिंग का, वो आज भी मेल मेटाबॉलिक कंफर्ट के अनुसार ही सेट किया जाता है। अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द स्क्वाइट एक्सक्लूजन। अब ये जो अत्याचार है, टायरनी है, ये कि हमें एक्सक्लूडेड रखा जा रहा है उसका, द क्लॉक रिप इज बोथ अ सिंबल ऑफ इंटीजेन्युटी एंड अ कोपिंग मैकेनिज्म मैस्करेडिंग एज अ क्वर्क। बोल रहे हैं कि ये सिंबल है सूझबूझ का, और साथ ही साथ एक कोपिंग मैकेनिज्म है, यानी कि एक सामना करने का तरीका है। मैस्करेडिंग यानी कि जो दिखावा करा जा रहा है एज क्वर्क, यानी कि अजीब आदत के तौर पे, यानी कि ये कोपिंग मैकेनिज्म है कि महिलाओं की अजीब आदत होती है, उसको दिखावा करने का तरीका कि भाई ये हमारी आदत है। इट रिफ्लेक्ट्स अ लार्जर ट्रुथ, ये एक बड़ी सच्चाई बताता है। इवन व्हेन सिस्टम्स डोंट अकोमोडेट हर, कि जब हमारे संरचना, हमारे स्ट्रक्चर जो है, सिस्टम जो है, वो ऐसा नहीं बना कि उसको अकोमोडेट करे, यानी कि उसकी जरूरतों को पूरा कर पाए,
where the chasm between ambition and opportunity continues to be deep, जहाँ पे जो दरार है ambition और opportunity के बीच में वो बहुत गहरी है. A woman walks into her day with her hands full. हर महिला जो है अपने दिन की शुरुआत बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ में. अब यहाँ पे हैंड्स फुल जो है उसका मतलब ये नहीं कि उसने हाथ में कितनी चीजें पकड़ी हैं, इसका मतलब है उसके हाथ में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके साथ में करती है. Of resilience and the power to reshape a world that still forgets to make room for her. ये दर्शाता है उसकी रेजिलियंस, उसकी मजबूती को और उसकी ताकत को, जो कि वो रखती है इस दुनिया को रीशेप करने की, वो भी ऐसी दुनिया जो उसको भूल ही जाता है कि वो भी इस स्पेस में एग्जिस्ट करती है. तो ये था पैसेज. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, What does the writer characterize the claw grip as an unintentional protest? Why? क्यों करता है कि वो unintentional protest है? क्योंकि वो बताना चाह रहा है कि भाई देखो, आप हमारी जरूरतों को फुलफिल नहीं करते, आप हमें अकोमोडेट नहीं करते, पर हम कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे खुद को आपके बराबर लाके खड़ा करने का. ठीक है. Because women collectively and deliberately coordinate social media campaigns each morning to stage the claw grip as a visible act of resistance aimed at corporate designers. Incorrect है. ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के ऐसा करती हैं, बट कोई ना कोई ऐसा चीज सामने आई जाती है. Because it arises from necessity in environments designed around male default assumptions, pocketless clothing, form over function handbags, single task norms. As a coping mechanism that women perform without fanfare, it quietly resists exclusion while embodying multitasking ingenuity in a world that rarely accommodates them. बिल्कुल करेक्ट है. कि ये कहाँ से उत्पन्न होता है? ये उत्पन्न होता है कि भाई जो हमारा एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, या जो हमारा डेली का बेसिक स्ट्रक्चर भी है, वो भी पुरुष प्रधान है. पुरुषों को दिमाग में रख के बनाया गया है, महिलाओं को दिमाग में रख के नहीं बनाया गया. तो इससे कोप करने के लिए औरतों ने तरीका निकाले कि हम अपना जुगाड़ कुछ ना कुछ निकाल लेंगे. चाहे हमारी पैंट्स में आप पॉकेट्स ना बनाओ, हम हाथों में चीजें पकड़ के जाएंगे. बैग्स आप डिजाइनिंग के लिए सिर्फ बनाओ, सिर्फ दिखावे के लिए बनाओ, हम उसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेंगे. ठीक है. पर हम आपके बराबर आके खड़े होंगे. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Which specific historical design choice does the passage use to show how male-centered assumptions still govern present-day settings? जो 1960s में AC का टेम्परेचर जो सेट किया गया मेल बॉडी को सूट करते हुए, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे. Office air conditioning targets derived from Fanger's 1960 thermal comfort equation calibrated to the metabolic rate of an average 40-year-old man in suit. बिल्कुल करेक्ट है, इसी की बात की गई. ठीक है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. बी और सी डी भी देखते हैं. इंटरनेशनल हैंडबैग कैपेसिटी स्टैंडर्ड सेट बाय लग्जरी फैशन हाउसेज इन लेट 20th सेंचुरी. इसके बारे में तो बात नहीं की गई. ठीक है. कि हैंडबैग का साइज जो है 20th सेंचुरी में सेट हो गया था, और हैंडबैग्स अभी भी वेरिएबल साइजेस के आते हैं. ठीक है. आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको लेना है, सिलेक्ट करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप छोटा लेना चाहते हो, आप देखो कि आप कहाँ पे अपने आप को अकोमोडेट करवा सकते हो. स्मार्टफोन स्क्रीन साइज बेस लाइन. स्मार्टफोन जो है वो ऐतिहासिक कोई घटना, मतलब पुराना प्राचीन टाइम का कोई ऐसा इवेंट नहीं है जो भी चल रहा है, वो तो डेली के डेली खुद ही चेंज हुए जा रहा है. ठीक है. अर्बन साइडवॉक रेगुलेशन बेस्ड ऑन स्टोलर्स विथ एस्टैब्लिश्ड बाय यूरोपियन प्लानर्स. की अर्बन साइडवॉक जो साइडवॉक क्या होता है, जो पेवमेंट्स होते हैं ना जहाँ पे लोग चलते हैं, आपने कई सारी हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि रोड के साइड में लोग चल रहे हैं थोड़ा सा ऊपर उठ के. ठीक है. तो वहां पे उसकी जो विड्थ है वो स्ट्रॉलर की विड्थ के हिसाब से डिफाइन की गई है. स्ट्रॉलर्स क्या होता है, जिसमें बच्चों को बिठाया जाता है, छोटे बच्चों को घुमाने के लिए माँ बाप लेके जाते हैं. तो वो तो ऐसा नहीं है, इसकी भी बात नहीं की गई. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Read the given claim carefully and decide whether it is true, false, cannot be determined from the passage, or true but with a limited context. ठीक है. एक स्टेटमेंट गिवन है, दावा किया गया है, उसके बारे में बताना है कि क्या ये सही है, गलत है, कहाँ स्टैंड करता है. ठीक है. Current office air conditioning norms still often reflect the comfort parameters of a historically male-dominated workplace, which help illustrate why the clograph functions as a quiet protest. बिल्कुल करेक्ट है. ये
ये जो एग्जाम्पल दिया गया एयर कंडीशनिंग का, वो दर्शाता है कि कैसे छोटी से छोटी चीज में भी पुरुषों को ध्यान में रख के सारे सेटअप बनाया गया है, जो कि महिलाओं के लिए अकोमोडेटिंग नहीं है, बट स्टिल महिलाएं प्रयास कर रही हैं वहां पे फिट इन करने का। तो फिट इन जब वो करने की कोशिश कर रही हैं तब भी उसको चेंज नहीं किया जा रहा। सो एब्सोल्युटली ट्रू, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which specific variable from the 1960s thermal comfort modeling is cited as shaping workplace temperatures in ways that may disadvantage women today? तो बोल रहे हैं कि कौन सा स्पेसिफिक वेरिएबल, जो स्पेसिफिक वेरिएबल था वो था पुरुषों का, 40 वर्षीय किसी पुरुष का जिसने कि प्रॉपर एक फॉर्मल सूट पहना है, उसका मेटाबॉलिक जो रेट है, टेम्परेचर है, उसके आधार पे। ठीक है। एवरेज एम्बिएंट ह्यूमिडिटी फॉर ट्रॉपिकल ऑफिसेस इन दी 1960s इनकरेक्ट है। द मेटाबॉलिक रेट ऑफ एन एवरेज 40-year-old मैन इन अ फॉर्मल सूट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। असर्शन गिवन है, उसका रीजन बताया है, बताना है करेक्ट है या नहीं है। The claw grip is presented as both a symbol of ingenuity and a coping mechanism with systems that neglect women's need. बिल्कुल करेक्ट है ये चीज, है ना। Because office temperatures continue to be set to male metabolic comfort, women prefer carrying multiple items in hand by hand rather than using available storage solution. इनकरेक्ट है, ये इसका कारण नहीं है। देखो ये कारण जरूर है कि क्लॉ क्लिप जो है, क्लॉ ग्रिप जो है, वो एक तो ये भी बताता है कि भाई हम आपने हमें नहीं इसमें भागीदार बनाया, और आपने जो हमें नजरअंदाज किया उसको ये कोप करने का तरीका भी है। लेकिन उसका कारण ऑफिस का सेटिंग का टेम्परेचर सेटिंग नहीं है, उसका कारण ये है हमारा जो जनरल स्ट्रक्चर है। तो ए तो करेक्ट है, लेकिन जो आर इसका रीजनिंग है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स तो करेक्ट हैं कि हाँ महिलाएं ऑफिस टेम्परेचर जो है वो महिलाओं के अकॉर्डिंग टेस्ट सेट नहीं होता, और महिलाएं चीजें हाथ में कैरी करती हैं क्योंकि स्टोरेज सॉल्यूशंस जो है वो पर्याप्त नहीं है, जो अवेलेबल है वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए वो हाथों का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है। लेकिन ए का कारण आर नहीं। ठीक है। ए का कारण, क्योंकि ये क्लॉ ग्रिप फेमस हो रहा है, इसको प्रेजेंट किया जा रहा है एक रिबेल के तौर पे, एक विरोध के तौर पे, वो उसका कारण आर नहीं है। आर में जो कारण बताया गया है वो वन ऑफ मेनी रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं कि हम एक्चुअल में अपने सोसाइटी में महिलाओं को अकोमोडेट करते हुए फैसिलिटीज बनाते ही नहीं है। ये कारण है, जो कि जिसका एक उदाहरण है कि टेम्परेचर सेटिंग्स भी मेल्स को ध्यान में रख के की जाती है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं, ए इज फॉल्स, ए तो करेक्ट है बट आर इज ट्रू, इनकरेक्ट हो जाता है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, आर भी करेक्ट है बट यहाँ पे रीजन आर नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल। आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप। कोर्स में आपको आरसी, पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि बिल्कुल एग्जाम पैटर्न बेस्ड है। तो आपकी प्रैक्टिस को और इम्प्रूव करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।